पुत्र, तेरे जीवन में बहुत खुशियां आने वाली हैं। अब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे। तू तो मिठाइयां मंगवाने की तैयारी कर। पुत्र, मेरे होंदे चिंता दी की लोड़ है? क्यों चिंता लाई दी है? क्यों परेशान होंदी है? तुसी मेरी भोली संगत हो। जिन्नी देर मेरा सत्संग सुनदे हो उन्नी देर मैं तेरे नाल बैठा होंदा है, तेरे कष्ट कटा रहा होंदा है। आज जेड़ी संगत इस सत्संग नू 7 बार सुनेगी ओदा मैं 7 गुना कल्याण करांगा। आज 25 तारीख है और 2025 ही है, तो 7 को एक मेरा जब तेनू 7 मिल गया तो तेरी को होर की दी लोड़ है। 90% तेरे कर्म मैं अपने ऊपर ले लेंदा हूं, 10% तो तुहानू काटने पेंगे ही। आज मेरा हनुमान ते मेरा पुत्र गणेश तुहाडे घर शामी 9:07 पर आएंगे। तेनू कुछ करना है, की करना है वो मैं तेनू सत्संग सुनदे सुनदे दसांगा। जेड़ी भी संगत है सत्संग नू सुनदे वे शरीर दे किसी भी पार्ट विच स्वेलिंग सूजन लू लेके परेशान है, ओदे लिए मैं एक छोटा जा उपाय दस रहा हाँ। वो उपाय करदे ही तुहाडी स्वेलिंग गायब हो जाएगी। डॉक्टर ने जो दवा दी है तुसी खांदे रहो। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करांगा। 7 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। आज 25 तारीख है, 31, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 7 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। मैं तेनू 7 ब्लेसिंग्स की देवांगा। 7 दिन दे विच ओ भी दसांगा। सबकी जिंदगी में दुख तकलीफ होंदे है, किसी नू पहले मिलदे हैं, किसी नू बाद च मिलदे हैं, काटने सब नू पैंदे हैं। सत्संग सुनदे सुनदे तेरी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कैसे? तेनू सत्संग सुनदे सुनदे पता चलू। संगत जी, देखा गुरु जी ने कितना प्यारा मैसेज दिया है। संगत जी, विश्वास करके जब आप गुरु जी से जुड़ गए तो आपको सिवाय गुरु जी के किसी को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब आप ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं, आप चाहे ऑफिस में काम करें चाहे आपका बिजनेस हो, तो लोग आपको नीचे खींचेंगे। जैसे मैं यूट्यूब करती हूँ तो लोग कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट लिखते हैं, तो मुझे वहीं से समझ आ जाती है ये भीड़ है, ये गुरु जी की संगत नहीं है। गुरु जी की जो संगत होती है वो सिवाय खुशियों के, सपोर्ट के कुछ गलत नहीं करती। जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो आपसे जलते हैं, वही ऐसा करते हैं। और जब आपकी ग्रोथ होती है तो जलने वाले भी होते हैं। तो जब आपको कोई नेगेटिव कमेंट करे, आपसे जले, तो आप समझिए कि ये आपकी उड़ान की पहली सीढ़ी है, ये आपके सक्सेस की, सफलता की पहली सीढ़ी है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। आपने अपने गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना है। आपने सिवाय गुरुजी के और किसी को जवाब नहीं देना है। आपने रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया तो तमाशा देखती है। आपने रोना भी, हंसना भी अपने गुरुजी के साथ है। अपनी तकलीफें अपने गुरुजी को बतानी है। आप याद रखिए, जितना मजाक दुनिया उड़ाती है उतनी ही तकदीर जगमगाती है। जब सर पर मेरे गुरुजी का हाथ हो तो जिंदगी पल भर में बदल जाती है। रब तो बिना तुसी किसी दे आगे अपने दुख नहीं रखने। रब के अलावा कोई भी आपका यार नहीं, रिश्तेदार नहीं। दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन है। इस चीज को याद रखिए। और संगत जी, अगर आप यहां तक पहुंचे और आपको मेरा इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 यूट्यूब गुरुजी सत्संग चैनल पे जो सत्संग आते हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो संगत जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने कर रखा है तो आगे शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, उतना आपका बुरा समय कटता जाएगा, उतना आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती जाएंगी। और हमेशा एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखिए, जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है, आपके ऊपर ताना कसता है, तो समझ जाइए ये आपकी उड़ान है, ये आपकी सफलता है, ये आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सत्संग सुनते सुनते गुरुजी आपका 7 गुना कल्याण करेंगे और आपको खुशखबरी की कॉल आएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। आपने सोचा कभी पैर में चोट लगती है, सूजन होती है, गुरुजी उसको छोटे में काट देते हैं। क्या मतलब है इसका? कि समझिए आपका कोई एक्सीडेंट होना होता है, आपको कोई मेजर चोट लगनी होती है, तो कई बार गुरुजी आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में, चाहे पैर में चोट लग जाती है, चाहे हाथ में सूजन आ जाती है, वो जो बड़ी चीज है उसको छोटे में काट देते हैं। तो आप हर हाल में, हर वेले गुरुजी का शुक्राना करें, सिमरन करें, अरदास करें, गुरुजी को टोटल सरेंडर करें और गुरुजी से
डायरेक्ट कनेक्शन करें। जो नहीं कर पाते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल्स मत करिए। और मैं आपको गाइड करूंगी जितना गुरुजी ने मुझे गाइड किया है कि कैसे करते हैं। जैसे आपको जब कोई चोट लगती है तो आप पहले घर में अपना घरेलू उपचार करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर पर जाते हैं। तो जिस तरह से आप जैसे आप वो करते हैं, वैसे ही जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते तो गुरुजी ने आपकी निधि आंटी को आपके जीवन में एक डॉक्टर बना के भेजा है। मैं आपको, जैसे आप होम रेमेडी करते हो उसी तरह से आप अरदास की कोशिश करते हो, ठीक है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप सफल नहीं होते होम रेमेडी में तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। उसी तरह से जब आप अरदास नहीं कर पाते, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाते, तो आप मेरे गुरुजी ने आपको मुझे एज अ डॉक्टर भेजा है। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, रिकॉर्डिंग करके चाहे लिख के, मैं आपको जल्द से ही फ्री होंगी आपके मैसेज का जवाब देके आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। और आज आपको मैं 2 सत्संग सुनाऊंगी, उसमें आपको सेकंड में आपके इस संगत जी जिन आंटी ने पूजा और अरदास का डिफरेंस समझाया, आपको भी आंसर मिल जाएगा। संगत जी, कई बार गुरुजी पैसों या फिर छोटी चोट में बड़ा संकट काट देते हैं, आपको लाइफ ब्लेस कर देते हैं, चाहे वो आपको आपके बच्चों को हो। तो हाय हाय ना करो। हो सकता है आपके बेटा बेटी पर आए हुआ कष्ट जो है गुरुजी ने आपको या आपके बच्चों को छोटी चोट लगा के या आपके पैसों का नुकसान करके कटवा दिया हो। जब कभी ऐसा होता है और आपका कोई बच्चा आपसे दूर रह रहा हो, आप तुरंत उसको फोन करके पूछो कि क्या बेटा ये नुकसान हुआ, तो क्या तेरे को उस वक्त कोई तकलीफ हुई, क्या उस वक्त तू फील कर रहा था या कर रही थी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। गुरुजी ने मुझसे एक संगत को धनतेरस वाले दिन कॉल करवाई। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी वक्त वो संगत अपने बच्चों को लेके परेशान थी क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया था। और उन्होंने जब मुझसे बात की तो वो रिलैक्स हो गए और उन्होंने कहा कि आंटी इसका रिश्ता टूट गया, पर मैंने उनसे कहा आंटी आप ये सोचिए अगर इनका रिश्ता टूटा है तो गुरुजी ने आपके बेटे को लाइफ ब्लेस कर दी। अगर लेटर ऑन इसका डाइवोर्स हो जाता या इनके लड़ाई झगड़े होते तो आप कितने परेशान होते। तो जिस भी संगत को अभी तक यहाँ पर संगत सत्संग सुन के अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि आंटी सत्संग, इस चैनल के सत्संग जो है वो सुन के हमें हमारी जिंदगी में क्या सुकून मिलता है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है, जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और संगत जी, मैंने वो आंटी को ये भी बोला कि हो सकता है अभी रिश्ता टूटा है, अभी ये समय सही नहीं था, कल को गुरुजी फिर इनका रिश्ता जोड़ दे और दोनों अभी सही सलामत है, वो आपके लिए जरूरी है। कई बार आपका अच्छा होने के लिए, आपका भला होने के लिए ही गुरुजी किसी को आपसे दूर करते हैं, तो वो आपके मेंटल और फाइनेंशियल वेलबींग के लिए होता है, आपके मानसिक और पैसों की संतुलन के लिए होता है। तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करें। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ वो गुरुजी बुलवाते हैं, जो भी मैं सत्संग करती हूँ वो गुरुजी करवाते हैं। जो सत्संग आपके पास आता है वो आपके लिए होता है, नहीं तो सत्संग तो इतने हैं, चैनल तो इतने हैं। आपके सामने इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 में निधि शर्मा, मेरा ही सत्संग क्यों आया, आप ये सोचिए। गुरुजी का इसमें आपके लिए क्या इशारा है, आप ये सोचिए। जब भी मैं कोई सत्संग करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं। जब आप सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं, आपके पास बैठे होते हैं। तो चाहे मैं सत्संग करूं चाहे आप सुने, गुरुजी आसपास ही होते हैं। और जो भी मैं सत्संग करती हूँ वो गुरुजी का आदेश होता है। मैं गुरुजी की आज्ञा से ही कोई भी सत्संग अपलोड कर पाती हूँ, वरना मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं। गुरुजी की मेहर से ये चैनल बना है, गुरुजी की मेहर से ही हर सत्संग अपलोड होता है, गुरुजी की मेहर से ही हर सत्संग चलता है।
ठीक है संगत जी। और आपके कमेंट्स गुरुजी पढ़ते हैं, चाहे मेरे चैनल पर हो चाहे किसी के चैनल पर हो। तो चाहे वो निधि आंटी का चैनल है चाहे किसी और अंकल आंटी का चैनल है, जो सत्संग आपके सामने आता है आप उसे सुनिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हर कमेंट गुरुजी सुनते हैं। मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी साथ होते हैं, आप सुनते हैं तो गुरुजी आपके साथ होते हैं। 7 टाइम्स इस सत्संग को सुनिए, 7 दिन में 7 ब्लेसिंग्स चमत्कार आप देखेंगे। अगर आप एक बार में ये मतलब एक बार कॉन्टिन्यूसली इकट्ठे सत्संग को 7 बार नहीं सुन सकते तो 7 घंटे में 7 बार सुनिए। गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बने, आपकी खुशकिस्मती है। गुरुजी अपने हर बच्चे को ब्लेस करते हैं। आज अगर इशू है तो कल की प्लानिंग आपको गुरुजी की नहीं पता। आज आपको लगता है मुझे ये इशू है, मेरे साथ ये हो रहा है, हो सकता है गुरुजी आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो। गुरुजी की प्लानिंग हम में से किसी को नहीं पता है, क्योंकि 7 टाइम्स इस सत्संग को सुनने के बाद गुरुजी आपका 7 गुना कल्याण करेंगे। ये महीना खत्म होते होते आपको 7 गुना खुशी मिलेगी, 7 गुना कल्याण होगा, 7 खुशखबरी मिलेगी। सत्संग लंबा है पर आपका कल्याण करने के लिए ही गुरुजी ने ये सत्संग आपके सामने लाया है। गुरुजी का आज का मैसेज है 7 बार सुन। आज 2 + 5 = 7 से तो 2 से 5 घंटे में जिस फोन को आपने पकड़ा हुआ है, फड़िया हुआ है, उसमें आपको खुशखबरी की कॉल आएगी ये सत्संग सुनते ही। महाराष्ट्र वाली एक आंटी हैं, उनका एक सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपसे एक और आंटी का सत्संग शेयर करूंगी जिन्होंने ना अपना नाम बताया ना अपनी जगह बताया। तो इसका मतलब है हमें वो अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हैं किसी के साथ, तो हमें वैसा ही उनकी आइडेंटिटी को रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र वाली आंटी का सत्संग सुनिए, देखिए कैसे गुरुजी और हनुमान जी ने उनका कल्याण किया। क्योंकि इस वक्त कोई संगत है जो ये सत्संग सुनते वक्त गुरुजी संग हनुमान जी को याद कर रही है तो और उनसे मदद मांग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ जी आंटी, मैं ही वो सत्संगत हूँ। धनतेरस को भी सैटरडे था, 18 तारीख थी, और आज जब ये सत्संग उनका शेयर हो रहा है तो भी सैटरडे है, शनिवार है। 1 + 8 = 9 होता है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। तो आप देखिए आंटी का ये सत्संग मेरे पास जो है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आंटी का धनतेरस वाला ये सत्संग है, पर ये सैटरडे को आया कि संडे को आया ये मुझे याद नहीं है। पर आंटी का शनिवार धनतेरस वाला सत्संग, आज शनिवार जिस दिन हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी का दिन मंगलवार और शनिवार होता है, उसी दिन आंटी का सत्संग हो रहा है। तो इस वक्त कोई ना कोई संगत जरूर गुरु जी के साथ हनुमान जी को याद कर रही है। उनके मन में सेम जो आंटी को ड्रीम में आया है वही चल रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज 9:07 पर रात को त्रिशक्ति ब्लेसिंग मिलेगी आपको। गुरुजी के संग हनुमान जी और गणेश जी आएंगे और वो आपको क्या उपाय दे रहे हैं जिसको करने से आपकी शरीर की सूजन कम हो जाएगी, वो मैं आपको जो दूसरा सत्संग है उसके बाद बताऊंगी। और आज कितना ब्लेस दिन है जिस दिन गुरुजी, माताजी और बापूजी ये तीनों भी आपको ब्लेस करने आए हैं। इस सत्संग में जितने गुरुजी के स्वरूप लगे उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्वरूप में आपके लिए मैसेज है। सत्संग चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, अंत तक पूरा सुने। और आज का तो बहुत डिवाइन सत्संग है जिसमें गुरुजी ने आपको स्पेशली मैसेज दिया है, मेरी मुट्ठी भर संगत मैंने तेरे को चुन लिया है। मेरी मुट्ठी भर संगत इस सत्संग को पूरा सुनेगी और जो इस सत्संग को 7 बार सुन लेगा, एक बार में नहीं सुन सकते तो 7 घंटे में सुन लोगे, तो ये जो महीने खत्म होने के 7 दिन रह गए उसमें तेरा 7 गुना कल्याण होगा और तुझे 7 खुशखबरी मिलेगी। वो 7 खुशखबरी क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। महाराष्ट्र वाली आंटी का सत्संग सुनिए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा पहली बार है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई, कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से अपनी मम्मा के थ्रू जुड़ी
और मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानते हैं और अब उनके बाद हम सारे परिवार भी उनसे जुड़ा और हम भी अब बहुत मानते हैं गुरुजी को। और अब तो बस हर जगह हर पल हमेशा बस गुरुजी ही गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी ही गुरुजी सुनते हैं और बस उन्हीं को महसूस किया जाता है। गुरुजी से बात करके बहुत सुकून मिलता है। बहुत समय से गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर और आज फाइनली मुझे ये हिम्मत आई है कि मैं शेयर कर सकूं। ये शुक्राना की भी एक अपनी स्टोरी है, वो भी मैं पहले शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा से एक सत्संग में मुझे जाने का मौका मिला और जब मैं वहाँ बैठी थी ध्यान में तो मुझे पहली बार अचानक ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मुझसे बात की। और वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ मुझसे कहा, पर एक लाइन जो उन्होंने कही वो ये कही कि शुक्राना करया कर पुत्र। और तब से लेके अब तक मैंने कोशिश की कि मैं शुक्राना कर सकूं, हर बार रह जाता था, कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। पर आज फाइनली हिम्मत जुटा के मैंने सोचा कि मैं शुक्राना करती हूं। तो आज धनतेरस के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं आंटी जी से। ऐसे तो कई सत्संग हैं, कई शुक्राने हैं गुरुजी के, हर 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 दिन के अलग अलग सत्संग हैं। मैं क्या बताऊँ, जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है हर पल उन्होंने ब्लेस किया है। पर आज का ये सत्संग, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये मेरे साथ ड्रीम में हुआ था। और अमूमन सपने याद नहीं रहते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग है कि क्योंकि ये मुझे याद रहा तो ये सपना नहीं था, ये शायद हकीकत ही थी जो जिससे गुरुजी ने मुझे बचाया। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक ड्रीम आया कि मैं अपने ही स्कूल में, मेरे आगे मेरी स्कूल थी और मैं अपने ही स्कूल में घूम रही थी। एंड सडनली चलते चलते मुझे एक कोई क्लासरूम में जाना था, बट सडनली चलते चलते मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया। मुझे राइट लेना था और मैंने लेफ़्ट ले लिया। और सपने में ही मैं सोच रही हूँ कि वो स्कूल जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे मैंने इतना पढ़ा है, मैं वहाँ के हर रास्ते से वाकिफ़ हूँ, वहाँ पे मैंने गलत टर्न कैसे ले लिया। और सडनली चलते चलते मुझे दिख रहा है कि वो स्कूल से पता नहीं क्या बदल गया और मैं किसी अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्या रास्ता है, मैं कहाँ जा रही हूँ। बस मुझे सपना भी, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हकीकत है वो कि मैं बोलते हुए भी अभी काँप रही हूँ, मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मैं इतना डर रही थी उस अंधेरे में चलते चलते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों जा रही हूँ। बस मैं सपने में भी मैं पता नहीं गुरुजी को याद कर रही थी, बजरंगबली को याद कर रही थी और मैं चलते जा रही थी। और सपने में ही मुझे ये याद है कि मैंने गुरुजी से कहा डरते हुए कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं कौन से रास्ते में जा रही हूँ और मेरे साथ क्या होगा। सडनली थोड़ा आगे जाते ही एकदम से मुझे हनुमान जी का एक मंदिर दिखता है। मुझे नहीं पता कि इतनी डार्कनेस में वो मंदिर कहाँ से आया, कैसे आया, अचानक से आया वो। और वहाँ पे मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखती है, जो सेम जो हमारी मंदिर की मूर्ति है वो। और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गा रही हूँ। मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं एक्चुअल में हनुमान चालीसा गा रही थी। उस डर में मैं अपने गुरुजी को याद कर रही थी, हनुमान चालीसा मेरे मुंह से ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे निकल रही थी ज़ोर ज़ोर से। और ये जैसे ही मैंने मंदिर देखा मैं गाने लगी और मैं तुरंत उठी। और मुझे मतलब तब मुझे समझ आया कि ये ड्रीम है शायद। और मैं उठी और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या है, कहाँ थी मैं और ये सब कैसे हुआ। और उठते से ही सामने गुरुजी का स्वरूप है। तो बस मैंने उनको देखा और मैंने अपने हाथ जोड़े कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर क्योंकि ये सब कुछ इतना रियल लग रहा है कि मैं समझ ही नहीं पाई। और मैंने गुरुजी को सिर्फ शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना,
शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या था उसमें, पता नहीं क्या संकट था मेरे ऊपर कि किस अंधेरे में मैं चली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। गुरुजी से मैंने शुक्राना किया सुबह। उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए कोई संकट था जो मैंने टाल दिया, अब सब ठीक है, तू डर मत। और तब मुझे एक्चुअली में बिलीव हुआ 100% कि ये कोई ड्रीम, मतलब ये कोई संकट था, ये कोई तकलीफ़ थी। पता नहीं किस अंधेरे में मैं जा रही थी और गुरुजी ने मुझे उसमें से बचाया। वो हनुमान जी के स्वरूप में आए, उन्होंने मुझे उससे निकाला, उस अंधेरी, उस डार्कनेस से। और आना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा हमेशा मेरी रक्षा की है, हमेशा हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया है। उस दिन भी पता नहीं क्या संकट था जो आपने टाला, जिससे आपने मुझे बाहर निकाला, पता नहीं किस अंधेरे से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पता नहीं कितने और चीज़ें हैं, पता नहीं और कितनी सत्संग है जो शायद अभी मैं बोल नहीं सकती, समय ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शुक्राने गुरुजी के कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना करते हैं कि मतलब उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती और वो पहले ही सब कुछ समझ जाते हैं और सब कुछ कर देते हैं। तो इतना सुकून मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, आज के सत्संग का शुक्राना, इतनी हिम्मत देने का कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। यह आप ही की बदौलत है, आप ही ने पुश किया है, मुझे हिम्मत दी है। शुक्राना। आप ही के स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी। और थैंक यू कि आपने ये मेरा सत्संग शेयर किया। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। गुरुजी सबको ब्लेस करे, सब पे अपना हाथ रखे और सर्वदा भला करो गुरुजी। थैंक यू सो मच। आखिरी में मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, पर वो सत्संग सुनाने से पहले देखिए गुरु जी का कितना बड़ा चमत्कार है कि जो दोनों सत्संग हैं वो धनतेरस वाले दिन के ही हैं। एक आंटी के साथ धनतेरस वाले दिन क्या हुआ वो आपने सुन लिया, दूसरी आंटी को धनतेरस वाले दिन क्या खुशखबरी मिली, कैसे गुरुजी ने दर्शन दिए वो आप सुनिए। एक आंटी महाराष्ट्र की है, दूसरी आंटी कहीं और की है। गुरुजी कैसा कोइंसिडेंस करते हैं कि मेरे सामने धनतेरस वाले ही दोनों सत्संग आ गए जो आज मैंने रिकॉर्ड किया है। और दोनों सत्संग को जब मैंने टोटल किया तो 16 मिनट के, यानी फिर 7 की ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने ये कहा है आज शनिवार को मेरी सिग्नेचर डेट है, ये डेट मैं साइन करके तेरे को दे रहा हूं कि आज से तेरी सारी तकलीफों का हिसाब कर दिया, खत्म कर दिया। शनिवार 25 अक्टूबर यानी 7 की ब्लेसिंग, शनिवार हनुमान जी गुरु जी का ये दिन जो है वो तेरे जीवन में तरक्की, इज्जत और समृद्धि की शुरुआत कर रहा है। संगत जी आज आप 9:07 पर जो उपाय करेंगे उससे आपके शरीर की किसी भी हिस्से की सूजन खत्म हो जाएगी। जो मैं अब आपको दूसरा सत्संग सुना रही हूं उसके बाद वो उपाय बताऊंगी। आपने आज ये ध्यान से सुनिए कि जो गणेश भगवान हैं वो आपके घर पर हनुमान जी और गुरु जी के साथ 9 बजे नया काम ब्लेस करने आए हैं। और आपने जब आप 9 बजे छोटा सा उपाय करोगे, 9:07 पर जब आप, अगर आप अभी जोत जला चुके हो तो ठीक है, और अगर नहीं जलाई है तो 9:07 पर जब आप जोत जलाओगे तो आपने 9 बार ओम हनुमते नमः बोलना है और 7 बार आपने गणेश जी का
मंत्रोच्चारण करना है। आप सबको वह मंत्रोच्चारण पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो क्या बोलना है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने गुरुजी को शुक्राना करना है, और गुरुजी का मंत्र जाप जो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये करना है। और फिर आपने 7 बार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, ये गणेश जी का उपाय करना है। गणेश जी नए काम की शुरुआत करते हैं, विघ्नहर्ता हैं, और आपने उन्हें कहना है कि निर्विघ्न मतलब बिना बाधा के मेरा काम हमेशा आप शुरू करो। ठीक है संगत जी। और वो 9:07 पर जोत का आपने क्या उपाय करना है जिससे आपकी स्वेलिंग खत्म होगी, वो मैं आपको सेकंड सत्संग के बाद बताऊंगी। बट गुरुजी जो आपको 7 खुशखबरी 7 दिनों में देंगे, वो नई नौकरी हो सकती है, नया घर हो सकता है, और गुरुजी वो नए घर की चाबी देने आपको खुद आएंगे। और ये जो आने वाला मंगलवार है, इसमें आपके घर पर एक साधु जी आएंगे। आपने उनको 1 कंबल और 10 रुपया जरूर से जरूर देना है संगत जी। संगत जी एक और बात समझने की कोशिश करिए, मैं जो हूं वो अकेले अपना YouTube चैनल हैंडल करती हूँ। मेरे पास बाकी संगत की जो यूट्यूबर्स है उनकी तरह कोई टीम नहीं है कि 3-3 4-4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं पूजा के लिए अलग चैनल बनाऊं और गुरुजी सत्संग के लिए अलग चैनल बनाऊं। तो मैं इसी चैनल में आपको गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, आपके सत्संग शेयर करती हूँ, और जो मैं पूजा करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। प्लीज गुरुजी की अरदास और पूजा को मिक्स एंड मैच मत करिए। मैं गुरुजी के नाम पर कोई पूजा नहीं करती, इसको समझने की कोशिश करिए। गुरुजी की अरदास होती है जैसे आप सब लोग घर में हाथ जोड़ के करते हैं, पूजा मैं 11 दिनों की करती हूँ, उसका और गुरुजी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो प्लीज उनको इंटरलिंक मत करिए, और प्लीज गलत गलत कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, क्योंकि मुझे आज गुरुजी ने बहुत स्पष्ट आपको ये बोलने के लिए बोला है। मैं गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आदेश से आप लोगों को ये बोल रही हूँ। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए, गलत गलत चीजें कमेंट बॉक्स में लिख के भीड़ में मत जाइए। गुरुजी ने आज ये बहुत डिवाइन सत्संग आपको अपनी मुट्ठी भर संगत चुन के किया है, तो प्लीज संगत जी इस चीज का ध्यान रखिए। तो गुरुजी आपको धन की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, आपके बच्चे पर आई मुसीबत खत्म कर सकते हैं, आपके घर में शहनाई बच सकती है। बीमारी खत्म करने के लिए गुरुजी आपको लंगर और जल प्रसाद भेज रहे हैं। गुरुजी आपको नई गाड़ी ब्लेस कर सकते हैं। इस सत्संग को सुनते वक्त मेरी तरह आपको भी खुशबू आ सकती है, आपको डमरू बजने की आवाज आ सकती है। मैं जिस वक्त ये सत्संग कर रही हूं तो मुझे बहुत तेज, संगत जी विश्वास करिए, खुशबू आ रही है। मेरे को व्हाइट कबूतर, ग्रीन पैरेट की आवाज मेरे साथ ये हुआ है। तो संगत जी अब आप ध्यान से ये दूसरा सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएंगी, जैसा मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी निधि दीदी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी। संगत जी मैंने अपनी निधि दीदी जी से 11 दिन की पूजा रखवाई थी, जिसका समापन हुआ है धनतेरस के दिन। तो दीदी जी ने मुझे बोला था कि धनतेरस के दिन मुझे कॉल कर लेना। तो जब मैंने उनको कॉल करी तो और मैंने पूछा कि दीदी जी मेरी पूजा कैसी रही है, तो उन्होंने बोला है कि तेरी पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है और जिसका प्रमाण तुझे 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, दीदी के फ़ोन रखने के बाद मुझे पंचायत ऑफिस से कॉल आती है कि आपके कुछ सिग्नेचर रह गए हैं डॉक्यूमेंट पे, आप आके उन्हें कर जाइए, और क्योंकि वो आज ही डिस्पैच करने हैं। तो मैं भागी भागी गई पंचायत ऑफिस, और जब मैं डॉक्यूमेंट साइन करके बाहर निकली रोड पे तो आगे से कार आ रही थी। तो कार के जो ड्राइवर वाला बाहर का मिरर होता है उसके बैक साइड पे ओम लिखा हुआ था।
जबकि मैंने इतना टाइम हो गया, मैंने कभी शीशे के पीछे बैक साइड पे नहीं लिखा देखा है। गाड़ी के फ्रंट शीशे पे लिखा होता है या बैक में लिखा होता है वो तो देखा है, बट मिरर के पीछे लिखा हो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे साक्षात प्रमाण दे दिया कि तेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई है। तो संगत जी, जो भी हम पूजा करवाते हैं वो अपने लिए ही होती है। इसमें निधि दीदी जी का पर्सनली कोई तो बेनिफिट नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है। और ये भी नहीं है कि वो लालच के कारण ये कर रही हैं। पूजा करने के लिए, पूजा की सामग्री लेने के लिए पैसे तो खर्च होते ही हैं, वो तो अपनी पॉकेट से नहीं करेंगे, तो उसी का चार्जेस लेते हैं। अदरवाइज वो अपनी सेवा अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इतना तो हम अपने लिए करवा ही सकते हैं। आए दिन हम भी पंडितों के पास जाके पूजा करवाने के लिए इधर से उधर मतलब चक्कर काटते रहते हैं, वो भी हमसे इतनी फीस ले लेते हैं। तो अगर छोटा सा उदाहरण दे के मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगी कि जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर भी अपनी चार्जेस लेता है, फीस लेता है। मेडिसिन के अलग होते हैं, उसकी अपनी फ़ीस अलग से होती है, पर फिर भी हमें कई बार उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, हमें आराम नहीं आता है। तो क्या हम डॉक्टर के ऊपर क्लेम थोड़ी ना करते हैं या उससे अपने पैसे वापस नहीं मांगते हैं। तो ये अपनी ड्यूटी है, अपना काम करने का तरीका होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम संगत परिवार जो पूजा और अरदास को लेकर कंफ्यूज हो रही है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अरदास तो जो हम घर बैठ के अपने देवी देवताओं से करते हैं या गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के करते हैं, वो अरदास होती है। पूजा वो होती है जो निधि दीदी जी हमारे लिए करते हैं 11 दिन की। तो 2.5 घंटे सुबह बैठना, 2.5 घंटे शाम को बैठना, तो वो पूजा जिसमें सामग्री प्रयोग की जाती है वो होती है पूजा, जो कि हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। रही बात मेरे जहाँ तक सोच है कि शायद आपको ये अरदास और ये पूजा क्या होती है उसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। और दूसरी बात ये करें कि ये एक कमाई का साधन है। जैसे डॉक्टर काम करता है अपनी सैलरी के लिए, एक पुलिस ऑफिसर करता है वो भी अपनी सैलरी के लिए, बिजनेसमैन करता है वो भी अपनी कमाई के लिए करता है बिजनेस। तो जो यूट्यूबर है वो भी तो अपनी कमाई के लिए यूट्यूब खोल के बैठा है ना, वो कोई धर्मार्थ का काम करने के लिए तो बैठा नहीं है, उनकी भी ये रोजी रोटी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें जो किसी के ऊपर कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता है। और मैं जब कमेंट्स देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो उनके कमेंट देखती हूँ तो मन थोड़ा सा ना दुखी होता है, क्योंकि गुरुजी की संगत कभी किसी का मन दुखा नहीं सकती है। मेरी जहाँ तक अपनी सोच है कि हमें अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई का सोचना चाहिए। संगत वो है, अपनी अच्छाई से पहले दूसरों की अच्छाई का सामने रखना चाहिए। संगत वो है। गुरुजी की संगत किसी का बुरा करे, किसी का बुरा सोचे, वो गुरुजी की संगत हो ही नहीं सकती है। गुरुजी की संगत होती है मुट्ठी भर, जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी सोचती है। तो बाकी तो सब भीड़ है। मेरी यहाँ जहाँ तक सोच है, ये मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपनी सोच आपको बयां कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि संगत क्या है और भीड़ क्या है। तो सॉरी संगत जी, अगर किसी का मन दुखा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगूंगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं और सत्संग को लंबा ना खींचते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
थैंक यू सो मच आंटी जी, लोगों को ये क्लैरिटी देने के लिए कि पूजा और अरदास में क्या फर्क होता है। आपका बहुत थैंक यू है। मैं आज सोच रही थी लाइव करूंगी ये समझाने के लिए, बट आपने ये क्लियर कर दिया, तो आज मैं लाइव नहीं करूंगी। अब मैं कल लाइव करूंगी, ताकि आज जो ये लॉन्ग सत्संग है ये सारी संगत सुन ले, इसके बाद एक शॉर्ट आएगा उसको सुन ले, और कल यानी संडे को 26 तारीख को हम 9:15 मिलेंगे लाइव पर। और हम आपके जितने सवाल है आप मुझसे पूछिए संगत जी, आपके मन में उठे जो भी प्रश्न है वो पूछिए। मैं लाइव सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आपके मन में उठे सवालों का जवाब दे सकूं, ताकि आपकी मन में उठी दुविधा दूर कर सकूं, ताकि जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है उसे मैं पूरी तन्मनता से कर सकूं। अब मैंने एक और बात डिसाइड करी है कि जैसे आज मैं 2 सत्संग डाल रही हूँ, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, तो कल मैं लाइव करूंगी। अब मैं थोड़ा अकेली हूँ, आप लोगों को मैंने बताया है, और बाकी चैनल्स की तरह ना ही मेरे 3-3 4-4 चैनल है, ना 3-3 4-4 लोगों की टीम है कि मैं अलग अलग चैनल बनाऊं कि ये पूजा के लिए, ये सत्संग के लिए, ये अरदास के लिए। तो मैं एक ही चैनल है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, जिसमें गुरुजी के सत्संग अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, और आप लोगों के प्रश्नों के जवाब लाइव में देती हूँ, या आप लोग कुछ पूछते हो तो बताती हूँ। साथ में क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, न्यूमरोलॉजी कर रखी है, तो मैं आप लोगों की पूजा करती हूँ, जिसके बारे में मैं सिर्फ आपको ज्ञान देती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। बट पूजा का और अरदास का कोई आपस में लिंकिंग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइए। आंटी ने आपको, सेकंड वाली ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है संगत जी। तो अब आप वो छोटा सा उपाय सुनिए। आपने जो जोत जगाई है दिन में 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, या अभी आप जलाने लगे हो ये सत्संग सुनने के बाद, तो संगत जी आपने उस जोत के घी को 9 बार गुरुजी का नाम लेके जिस भी हिस्से में आपको स्वेलिंग है वहां पर मंत्र जाप करते हुए लगाना है। 9 दिन तक लगातार करना है, और 9 दिन के बाद वो स्वेलिंग आपकी खत्म हो जाएगी। और जो डॉक्टर ने उपाय बताया आप वो करते रहिए, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं, मेडिसिन जो डॉक्टर ने, सॉरी उपाय नहीं, मेडिसिन दी है, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, आप वो करते रहिए, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आई होप संगत जी आपको ये सत्संग बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत डिवाइन है। इसका थंबनेल देखिए, इसमें जो गुरुजी ने आपको मैसेज दिया है वो देखिए, और ये सत्संग सुनने के 2 से 5 घंटे के अंदर आपको जो खुशखबरी की कॉल आएगी वो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा, और अपना सत्संग मुझे साफ वॉइस में रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर भेजिएगा। कृपा करके डायरेक्ट कॉल्स मत करिएगा। कल रात को 12:35 पर एक संगत जी ने पहले मुझे जय गुरु जी लिखा, फिर कॉल कर दी। संगत जी मेरी भी अपनी एक लाइफ है, मेरा भी सारा दिन तो मैं चैनल नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, पहली बात तो 12:30 बजे रात को कॉल करने का किसी को टाइम नहीं है। दूसरी बात है, मैं आप लोगों से 100 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर चुकी हूँ, डायरेक्ट कॉल मत किया करे। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप सत्संग शेयरिंग के लिए जो आप रिकॉर्ड करके भेजिए, या फिर आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर के लिए है। कॉल मत करिएगा, मैं आपके सारे चीजों का जवाब आपको मैसेज के थ्रू दे दूंगी। अगर किसी को कॉल करना होगा तो मैं खुद करूंगी, आप लोगों को डायरेक्ट मुझे कॉल नहीं करना है। संगत जी प्लीज इस चीज के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, और रात के 12:30 बजे तो कोई टाइम ही नहीं होता है। और जब मैंने उन संगत जी को आज दिन में फोन करके बोला कि आंटी जी रात को 12:30 बजे कॉल करने का किसी को टाइम होता है, तो आंटी जी बुरा मान गए। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम अपने रिश्तेदारी को भी रात को 12:30 बजे कॉल नहीं करते, फिर तो मैं एक यूट्यूबर हूं। और
आपका और मेरा रिश्ता जो है वो सत्संग सुनने और सुनाने का है। हम गुरु जी की संगत है, तो हमें एक दूसरे को स्पेस भी देनी है, एक दूसरे का वक्त की वैल्यू भी करनी है। आप खुद समझिए, रात को 12:30 बजे कौन किसको कॉल करता है, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। तो प्लीज संगत जी, मेरी भी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। मैं सत्संग करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है मैं 24 घंटे इसके लिए हूँ। मैं सत्संग करती हूँ, आप सत्संग सुनिए, आप अपने प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगी। ठीक है संगत जी, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी। अब मैं गुरु जी के सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है संगत जी, और एक बात गुरु जी ने देखिए, इस सत्संग को विराम देते देते क्या मुझसे कहलवाया कि बस खुश रहिए और किसी भी गलत कमेंट्स जब आपको आते हैं तो आपने जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको इग्नोर करना है। तो और संगत जी, आप लोगों ने एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कभी भी नोट किया होगा कि मेरे चैनल पर या किसी की चैनल पर भी जब कोई गलत कमेंट आता है तो उनकी आईडी भी अपनी नहीं होती है। तो जो लोग अपने रियल नाम से आईडी नहीं बना सकते वो हमें गलत कमेंट ही करेंगे ना, आप इस चीज को समझिए। ठीक है संगत जी, मुझे अब हंसी आ रही है, तो याद रखिए जब आप राइस करते हो ना तो लोग आपको नीचे खींचते हैं। तो जब ऐसा हो तो समझिए आपकी उड़ान भरने के दिन है। आपको डिमांड और सप्लाई का पता है ना, जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। जैसे कि अगर आप मार्केट में दूध लेने जाते हो तो जब मार्केट में दूध खत्म हो जाता है तो आप समझ जाते हो ना कि लोगों की मांग ज्यादा है, लेकिन जब मार्केट में दूध ज्यादा होता है तो आप समझ जाइए कि लोगों की मांग कम है। इसी तरह से जब कोई आपको गलत कमेंट करता है, आपकी निंदा चुगली करता है, तो समझिए वो आपसे जल रहे हैं, यानी आप जो भी कुछ कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। ठीक है संगत जी, तो बस खुश रहिए और ऐसे कमेंट्स और लोगों को इग्नोर करिए, अच्छे कर्म करते रहिए। गुरु जी की रियल मुट्ठी भर संगत सपोर्ट करती है, प्यार देती है, गलत तो भीड़ होती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सुनी सुनाई बातों का नहीं, और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए। और 9:07 पर आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। 9 बार आपने जोत का घी कैसे लगाना है अपनी सूजन पर वो मैंने आपको बता दिया है। कि आज गुरुजी ने जिस पत्र को साइन किया है वो आपका नए काम का पत्र है, लेटर है, जो आज आपको गुरुजी ने 25 अक्टूबर को याद रखे आपके तरक्की की सुनहरी डेट गुरुजी ने खुद ब्लेस करी है। ठीक है संगत जी, तो इसी के साथ आप जो हैं वो 25 अक्टूबर 2025 गुरु जी की साइन की हुई आपके नए काम की 7 दिनों में 7 खुशखबरी में से एक आपको नया काम गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। तो आपने बस गुरु जी का शुक्राना करना है। ठीक है, और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि मैं हर काम में गुरु जी को ग्रैटिट्यूड, गुरु जी का शुक्राना, मैं जो पूजा भी करती हूँ क्योंकि ये चैनल गुरु जी ने बनवाया है, मेरे को गुरु जी ने ही पूजा करने की विद्या दी है, मुझे गुरु जी ने ही ये नेमत बख्शी है कि मैं आप लोगों के लिए जो 11 दिन की पूजा करती हूँ वो फलती है। तो मैं हर काम गुरु जी को ग्रैटिट्यूड करके, गुरु जी को शुक्राना करके तब करती हूँ, क्योंकि जब आप शुक्राना या ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे तो आप फलोगे फूलोगे नहीं, फ्लरिश नहीं करोगे। तो इसलिए हमेशा शुक्राना करो। तो पूजा और अरदास में कंफ्यूज मत होइए, दोनों को एक दूसरे में मत उलझाइए। पूजा अलग है, अरदास अलग है। अरदास वो है जो आप गुरुजी से हाथ जोड़ के डायरेक्ट कनेक्शन के साथ करते हो, सरेंडर करते हो। पूजा वो है जो आप मुझसे अपनी तकलीफों के लिए करवाते हो, जो 11 दिन की है, जिसमें पूजा सामग्री का सामान के पैसे आप देते हो। ठीक है
संगत जी, तो आई होप आप सबको आज क्लैरिटी हो गई होगी कि पूजा और अरदास में क्या डिफरेंस है। गुरुजी का आज मुझे आदेश था कि मैं ये क्लियर कर दूं। और देखिए मेरे पास जो दूसरा सत्संग आया, इससे बड़ा आपको क्या ही गुरुजी का इशारा होगा कि उसमें भी वो आंटी ने पूजा और अरदास की ही बात करी है। तो संगत जी, मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ। मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, क्योंकि स्पष्ट बोलने वालों की बातें तो हमेशा लोगों को बुरी लगती है। बट हमारे गुरुजी ने हमेशा बोला है, सच बोलो सुख पाओ। झूठ बोलना, लेसेदार बातें करना, शुगर कोटेड ना मुझे आता है, ना मेरे गुरुजी ने सिखाया है, ना ही मैं करूंगी। मैं उन आंटियों की तरह नहीं हूं जो 3-3 4-4 चैनल बना लेते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, अपने चैनल को ऊपर उठाने के लिए दूसरे लोगों को मेरे चैनल पर भेज के कुछ कुछ कराते हैं। मुझे ना उनकी कैटेगरी में आना है, ना ही उनकी जैसी हरकतें करनी है, क्योंकि गुरुजी का एक वचन है, हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। तो जब आप गुरुजी के सत्संग करते हो, गुरुजी के चैनल बना रखे हो, तो गुरुजी की कई बातों पर ही नहीं चलते। संगत जी, आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ऐसे चैनलों से दूर रहिए जो प्यार से पुचकार के आपको अपने चैनल की ग्रोथ के लिए गलत गलत बातें बोलते हैं, ना आपके मैसेजेस का जवाब देते हैं, ना कॉल उठाते हैं। और ये इकलौता गुरुजी का सत्संग चैनल है जिसमें आपके हर मैसेज का जवाब 24 घंटे में दिया जाता है। आपकी जो कॉल्स, अगर जैसे आपने मुझे मैसेज में बोला कि आंटी मैं इतने बजे आपसे बात करना चाहती हूँ, या आंटी आप मुझसे बात कर लो, तो आपको कॉल भी की जाती है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, पर यह लंबा सत्संग आपका कल्याण करने आया है। और आपको खुद 7 दिनों के अंदर पता चलेगा, और आप लोग खुद मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजोगे। और हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, ऐसी शुगर कोटेड, ऐसी लेसेदार मीठी मीठी बातें करने वाली जो आंटी हैं, उनके सत्संग चैनल से दूर रहिए। वो लोग आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, वो गुरुजी की संगत नहीं है, वो भीड़ है। आप मुट्ठी भर संगत है, आप वही बनिए। तो संगत जी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। और संगत जी, आप लोगों से मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी। एक तो ये सत्संग 7 बार गुरुजी ने डिलीट करवाया है, इसमें भी गुरुजी की कोई 7 की ब्लेसिंग ही है। मैं तो हर चीज में गुरुजी की रजा में खुश रहती हूँ, गुरुजी की रजा विच ही फलदी फूलदी हूँ। और गुरुजी अगर कुछ करते हैं तो उसमें जरूर कुछ अच्छाई होती है, मैं यही समझती हूँ। अगर 7 बार डिलीट कराया है तो जरूर ये सत्संग 7 गुना बूम करेगा, इसीलिए डिलीट कराया है। तो जो 9:07 वाला उपाय है, या 9 बजे जोत वाला उपाय है, हर हालत आप लोग वो नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा है, चिंता करन दी घबरान दी लोड नहीं है। गुरुजी ने मुझसे एंड में फिर से ये 2 बातें कहने के लिए कही है। जो पहली बात है वो ये है कि जो आज ये उपाय नहीं कर पाएंगे, वो अगले 3 दिन लगातार कर ले, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार 9:07 और 9 बार जोत वाला उपाय आप 3 दिन लगातार कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप में से कई संगत मुझे लाइव में आके बोलती है, कमेंट बॉक्स में लिखती है कि निधि आंटी, गुरुजी ने तो पूजा पाठ के लिए मना किया था, व्रत के लिए मना किया था, फिर आप पूजा क्यों करते हो? तो संगत जी, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर गुरुजी ने व्रत के लिए मना किया था तो आप लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत क्यों करते हैं, नवरात्रि क्यों करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी आंटियों से हाथ जोड़ के, सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगे तो, करवा चौथ क्यों करते हैं? अगर गुरुजी ने मना किया था तो फिर मत करिए। अगर पूजा पाठ के लिए गुरुजी ने मना किया था तो फिर क्यों शाम को अपने घर में जोत जगाते हो, क्यों सुबह अपने घर में जोत जगाते हो? मेरी बात सटीक होती है, स्ट्रेट होती है। मैं शुगर कोटेड, लसेदार, मीठी मीठी बातें नहीं करती हूं। मैं वो करती हूं जो धर्म के हिसाब से, जो सच्चाई के हिसाब से सही है। मुझे हवन करना अच्छा लगता है। मेरे हवन करने से या पूजा पाठ करने से किसी संगत के घर में खुशियां आती हैं तो मुझे वो बुरा नहीं लगता। हर बंदा
बंदा कमाने के लिए यूट्यूब पर आता है, उसी तरह मैं भी कमाने के लिए आई हूँ। कई लोग एक्सेप्ट करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करते, आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कौन अपना टाइम फ्री में वेस्ट करता है? आप खुद मुझे बताइए। क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप यूट्यूब पर सत्संग डालिए, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्या आप डालोगे? नहीं डालोगे। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितना आप लोग सत्संग को वॉच करते हो, आप लोग मेंबरशिप लेते हो, सुपर थैंक्स देते हो, सुपर चैट देते हो, सुपर स्टिकर देते हो, उसका 1%, चाहे वो थोड़ा ही अमाउंट होता है, क्योंकि यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म यूज करने का मेजर अपने पास रखते हैं, थोड़ा अमाउंट हमें देता है, पर हमें पेमेंट मिलती है। तो मुफ्त में कोई कुछ भी नहीं करता है। तो संगत जी, जिस तरह आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, आप बिजनेस करते हो, आप कमाते हो, इसी तरह से हम यूट्यूबर्स यूट्यूब सत्संग करके, यूट्यूब वीडियोस करके, यूट्यूब पर कोई भी मटेरियल या कोई भी जो हम डालते हैं डॉक्यूमेंट, या हम यूट्यूब पर कुछ भी वीडियोस डालते हैं, उसके थ्रू हम कमाते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को सत्संग सुनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को, आप लोग जितना वॉच करते हो उसका हमें कुछ हिस्सा यूट्यूब हमें देती है। तो हर यूट्यूबर यूट्यूब के ऊपर कमाने ही आया है, हर सत्संग चैनल कमाने ही आया है। नहीं तो क्यों कोई 3-3, 4-4 सत्संग चैनल बनाएगा? किसी के पास फ्री टाइम तो है नहीं कि अगर इससे इनकम नहीं होती। हाँ, शुरू का 1 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पॉकेट मनी के बराबर पैसे मिलेंगे अगर आपका चैनल ग्रो करेगा। जिस तरह से आप सबका बहुत थैंक यू है, आपके करके अब हम 18,000 प्लस, और कुछ दिनों में मे बी इस महीने के एंड तक 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। चैनल को मोनिटाइज कराने के लिए थैंक यू। तो संगत जी, मैं आप लोगों को सत्संग सुनाती हूँ, यूट्यूब चैनल बनाया है, कमाने के लिए ही बनाया है। पूजा करती हूँ, आप लोगों को फायदा होता है, उससे मेरे को सुकून भी मिलता है, और आप लोगों की जब पूजा होती है, आप लोगों को बेनिफिट होगा। आगे आगे आप और ज्यादा मुझे लोगों से जोड़ोगे तो ऑब्वियसली मैं भी उससे कमाऊंगी। तो संगत जी, एक धार्मिक वैदिक रीति से कुछ करने में कोई बुराई नहीं है। गुरु जी के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, अरदास करती हूँ, वो एक अलग चीज है, वो गुरु जी सत्संग है। जो मैं पूजा करती हूँ वो अलग है, उससे आप लोगों को फायदा होता है। तो आई होप आज के चैनल में, आज के सत्संग में मैंने बहुत क्लियर कर दिया है कि हर बंदा कमाने के लिए यूट्यूब पर है। जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, मुफ्त में आप नहीं करेंगे। बिजनेस करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, मुफ्त में आप नहीं करेंगे। इसी तरह से जब मैं पूजा करती हूँ, आप मुझे और लोगों से जोड़ते हैं, तो वहां से मेरी भी इनकम होगी। तो मैं भी कमाने के लिए आई हूं, तो कृपा करके सपोर्ट करिए। आप लोग अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो प्लीज गुरुजी के नाम पर गलत गलत बातें मत बोलिए। गुरुजी की अगर बातें माननी है तो सारी मानिए, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। गुरुजी को प्लीज मोल्ड मत करिए। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे जितना लगता है कि ये वाला सत्संग भी 7 की ब्लेसिंग में आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा सत्संग कंप्लीट होते होते 52 मिनट्स का पक्का हो जाएगा। और अगर ये 52 मिनट्स का हो जाता है तो आप देखिए, इसमें भी गुरुजी की का आशीर्वाद है। जैसे आज जो है वो डेट है 25 तारीख, 2 + 5 7। इसी तरह से अगर ये 52 मिनट्स का हो जाता है तो 5 + 2 अगेन 7। तो यानी इसमें भी गुरुजी की जो है वो ब्लेसिंग है। तो और निधि आंटी को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 यूट्यूब चैनल में से आप सबका बहुत थैंक यू है इस सत्संग को सुनने के लिए। लंबा सत्संग है पर 7 गुना कल्याण होगा। महीने का एंड होते होते आपको जो मैंने 7 खुशखबरियां इस सत्संग में बताई है, उनमें से जो भी कुछ आपके साथ हो, आप लोग अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे 9971393666 पर जरूर भेजिएगा।